स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने त्योहारों से संबंधित अपने प्रश्न पूरे कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका वेशभूषा या फिर परिधान, जिसे आप कहते हैं। राजस्थानी वेशभूषा की इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, दूसरा पुरुषों के साफे को, तीसरा महिलाओं की ऊनी शॉल को और चौथा आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को जो है पोमचा कहा जाता है। अब यदि हम चर्चा करें पोमचा की, तो देखिए ये जो है आपका ये पोमचा जो है ये जब बच्चे का जन्म होता है तब जो है माँ को ये दिया जाता है, माँ के लिए ये लाया जाता है, मातृ पक्ष की ओर से बच्चे की माँ के लिए। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें देखिए पोमचा की, तो देखिए पोमचा यह महिलाओं की इस विशेष प्रकार की ओढ़नी में पद्म या कमल की तरह के गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं, जिसके कारण यह पोमचा कहलाता है। पीला पोमचा को बोलचाल की भाषा में केवल पीला ही कहते हैं और पोमचा जो है वह बच्चे के जन्म पर शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से लाया जाता है, जिसकी अभी हमने चर्चा यहाँ पर की थी, और सज्ञित प्रसूता को पहनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट याद रखने हैं पोमचा के बारे में, तो देखिए यह महिलाओं की एक ओढ़नी विशेष है, जो कि जब बच्चे का जन्म होता है तो शिशु की माँ को मातृपक्ष जो होता है उनकी ओर से ला करके यह दिया जाता है, यानी कि प्रसूता को यह पहनाया जाता है। ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखने हैं आपके पोमचा के बारे में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। ऑप्शन है इसके, पहला माँ बनने के उत्सव पर, दूसरा विवाह के उत्सव पर, तीसरा अविवाहित कन्या द्वारा और चौथा एक विधवा द्वारा। तो देखिए इसकी हमने अभी चर्चा करी। पोमचा जो है राजस्थान में माँ बनने के उत्सव पर पहनाया जाता है। जो शिशु की माँ होती है उसे मातृपक्ष के द्वारा यह पहनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। इसके बारे में हमने यह भी चर्चा करी कि इस ओढ़नी में विशेष प्रकार में पद्म या कमल की तरह गोल गोल अभिप्राय होते हैं, जिसके कारण इसे पोमचा भी कहा जाता है। और जो पीला पोमचा होता है उसे सामान्य बोलचाल की भाषा में सिर्फ पीला ही कह दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास, पहला पीला, दूसरा कमर जोड़, तीसरा फेटिया और चौथा कटकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पीला जो है पोमचा को सामान्य बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है। इसकी चर्चा हमने अभी की थी। अगला प्रश्न है, चोल, निकोल, पट्टा, दुकूल, चोरसो किसके विभिन्न नाम हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला अंगरखा के, दूसरा ओढ़नी के, तीसरा चोली के या फिर चौथा घाघरा के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ये सभी जो हैं ओढ़नी के विभिन्न नाम हैं। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए चोल, निकोल, पट्टा, दुकूल, चोरसो, अनसुक, वसन, चीर पटोरी, चूंदड़ी, ओढ़नी, धोरा वाली साड़ी आदि साड़ियों के विभिन्न नाम हैं। साड़ियों या ओढ़नियों के ये विभिन्न नाम हैं। तो देखिए इनमें से जो महत्वपूर्ण जो हैं, जैसे कि चोल, निकोल, पट्टा, दुकूल, चोरसो, अनसुक, ये सभी जो है हमें यहाँ पर याद रखने हैं कि ये सभी जो हैं आपके ओढ़नी के ही विभिन्न विभिन्न नाम हैं। इन्हें जब आप एक फ्लो में एक साथ बोलेंगे, जैसे कि चोल, निकोल, पट्टा, दुकूल, चोरसो, अनसुक, ओढ़नी, इस प्रकार से ये आपको याद हो जाएंगे कि ये सभी जो हैं ओढ़नी के ही विभिन्न विभिन्न नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, बख्तरी वस्त्र क्या है? ऑप्शन है इसके, पहला ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के
कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, या फिर तीसरा ऑप्शन ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। तो देखिए, यदि हम बात करें बख्तरी के, तो बख्तरी जो है यह ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अब इसे आप क्या कहते हैं, तो इसे आप अंगरखी भी कहते हैं, या बख्तरी या बुगतरी भी इसे कहा जाता है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे एक तो हमने चर्चा करी बख्तरी या बुगतरी, इसके अलावा तनसुख, गदर, मिर्जाई, कानो, ये सभी इसके जो हैं अलग अलग नाम हैं। जो सफ़ेद रंग की अंगरखी होती है उसे मुख्यतः बख्तरी या बुगतरी कहा जाता है, और ये 2 प्रकार की भी होती है, एक कमरी अंगरखी और एक आपकी जो है घुटने की अंगरखी है। इस प्रकार से 2 जो हैं इस प्रकार से यहाँ पर आपको अंगरखी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर भी देखिए, यदि हम इसकी चर्चा करें अंगरखी की, तो देखिए अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र अंगरखी होता है। अंगरखी को आप बुगतरी, तनसुख, दुतई, गदर, गाबा, मिर्जाई, डोढ़ी, कानो, डगला आदि के नाम से भी जानते हैं। गांव के पुरुष जो हैं अंगरखी पहनते हैं, और जो श्वेत रंग की अंगरखी होती है उसको बुगतरी या बख्तरी कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी चर्चा करी थी। लंबाई की दृष्टि से अंगरखी जो है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो कमरी अंगरखी, ये आप नाम से ही समझ सकते हैं कि कमर तक लंबी होती है, और दूसरी पूरी घुटने तक होती है। अंगरखी का ही उत्तर रूप अचकन है। तो यहाँ पर हमें अंगरखी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं। कौन कौन से? तो देखिए, पहला है कि अंगरखी क्या होता है, तो अंगरखी जो है पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से? तो जैसे बख्तरी या बुगतरी, तनसुख, दुतई, गदर, गाबा, मिर्जाई, डोढ़ी, कानो, डगला, ये सभी इसके अन्य नाम हैं। फिर हमने आगे चर्चा करी कि जो सफ़ेद रंग या श्वेत रंग की अंगरखी होती है उसको बुगतरी या बख्तरी भी कहा जाता है। और अंगरखी जो है आपकी 2 प्रकार की होती है लंबाई के आधार पर। कौन कौन सी? तो एक कमरी अंगरखी जो कमर तक हो, और एक होती है दूसरे प्रकार की जो पूरी घुटने तक होती है। और अंगरखी का ही उत्तर रूप क्या है? अचकन जो है वह अंगरखी का ही उत्तर रूप है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं आपके अंगरखी के बारे में। अगला प्रश्न है, दुतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला तलवार से, दूसरा पगड़ी से, तीसरा अंगरखी से, और चौथा ओढ़नी से। तो देखिए, हमने अभी चर्चा करी कि ये सभी जो हैं अंगरखी के ही अन्य नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 अंगरखी यहाँ पर सही उत्तर होगा। हमने चर्चा करी थी कि अंगरखी को आप बुगतरी या बख्तरी, इसके अलावा तनसुख, दतई, गदर, गावा, मिर्जाई, डोढ़ी, कानो और डगला नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का एक वस्त्र है? ऑप्शन है आपके पास, पहला कुर्ती, दूसरा डोढ़ी, तीसरा नियोल और चौथा दुकुल। यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। डोढ़ी जो है वह आपका पुरुषों का एक वस्त्र है, और इसी का जो सही नाम है या इसका प्रसिद्ध नाम क्या है डोढ़ी का, तो अंगरखी को ही डोढ़ी कहा जाता है। अंगरखी या फिर बख्तरी जो है इसको ही आप डोढ़ी कहते हैं। इसके अलावा हमने इसके अन्य नाम जो हैं उनकी भी पहले चर्चा करी, जैसे कि कानो, डगला, दुतई, गदर, गावा, मिर्जाई, ये सभी भी अंगरखी या बख्तरी के अन्य नाम हैं। अगला प्रश्न है, मदील एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन है आपके पास, पहला सांगीतिक यंत्र है, दूसरा आभूषण है, तीसरा पगड़ी है और चौथा लोक संगीत है। तो देखिए, मदील जो है वह एक प्रकार की पगड़ी है। ऑप्शन नंबर 3 पगड़ी इसका सही उत्तर होगा। अब यदि आप चर्चा करें मदील की, तो देखिए यह रंग जो है रंग बिरंगी या फिर विशेष अवसरों पर अलग अलग विशेष रंगों की जो पगड़ी पहनी जाती है उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप मदील कहते हैं। जैसे कि यदि युद्ध है तो उसमें केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है, तो वह भी आपका एक प्रकार का मदील ही है। और इसी प्रकार से
होली पर रंग बिरंगी मदील भी जो पगड़ी पहनी जाती है उसे मदील कहा जाता है। अब यदि हम यहाँ पर भी इसकी चर्चा करें तो देखिए, मदील जो है राजस्थान के पुरुष विशेष अवसरों पर विशेष रंग की श्रोत्राण, अमलो, पगड़ी, पाग, पैंचा या खंगा ढकने के लिए पहनते हैं। जैसे युद्ध के अवसर पर योद्धाओं के लिए केसरिया रंग की, मांगलिक अवसरों पर पीले रंग की, शोक के अवसर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी बांधी जाती है। विवाहोत्सव पर मोठड़े की, श्रावण में लहरिया की, दशहरे पर मदील व होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ियाँ पहनी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि मदील क्या है। तो मदील आपका एक पगड़ी का प्रकार है जो कि विशेष रंग की बनी हुई जो पगड़ी हैं उन्हें आप मदील कहते हैं। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इसके अन्य नाम हैं श्रोत्राण, अमलो, पगड़ी, पाग, पैंचा, खंगा। ये सभी जो हैं इसके अन्य नाम हैं जो कि हमें ज़रूर से याद रखने हैं। और कैसे कैसे विशेषण? तो देखिए, जैसे युद्ध में जाते समय पहले केसरिया पगड़ी बांधते थे, साका जब होता था या केसरिया पगड़ी बांध लेते थे तो वह आपकी मदील हो गई। इसी प्रकार से होली पर रंग बिरंगी पगड़ी बांधी तो वह भी आपकी मदील हो गई। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या था? ऑप्शन है इसके, पहला जूता था, दूसरा आभूषण था, तीसरा वस्त्र था और चौथा ऑप्शन है पगड़ी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। खंगा जो है एक प्रकार की पगड़ी होती है। हमने पगड़ी के अलग अलग नाम या प्रकार हमने देखे हैं कौन कौन से, तो वे आपके श्रोताण, पगड़ी, पाग, खंगा, पैंचा और अमलो, ये जो है आपके पगड़ी के अलग अलग नाम हैं। तो ये हमें ज़रूर यहाँ पर याद रखने हैं। इससे पहले हमने अंगरखी के भी अलग अलग नाम देखे थे। कौन कौन से थे? तो एक था आपका बुख्तरी या बख्तरी था, फिर आपका कानो, डगला, मिर्जाई, गावा, गदर, तनसुख, ये सभी जो है अंगरखी के अलग अलग नाम थे। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पगड़ी का आभूषण कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास, पहला गोखरू, दूसरा बलेवड़ा, तीसरा सिरपेज और चौथा झेला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। सिरपेज जो है वह पगड़ी का आभूषण है। और यदि आप वैसे भी सोचें तो देखिए, पगड़ी सर पे लगाई जाती है और उसका ही आभूषण है आपके पास सिरपेज। सिरपेज की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, सिरपेज जो है वह साफे पर आगे की ओर बांधे जाने वाला पतले पट्टे जैसी आकृति वाला आभूषण होता है जो धातु, मोती या पन्ने आदि से बना होता है, जो कि आपने सामान्यतः किसी भी पगड़ी पर देखा होगा। वहाँ पर सिरपेज बांधा जाता है, आगे की ओर बंधा रहता है, जिसमें मोती, धातु या कोई भी इस प्रकार के आभूषण लगे हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला साड़ी, दूसरा अचकन, तीसरा पगड़ी और चौथा अंगोछा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। पगड़ी जो है वह राजस्थान में आपके मानी जाती है, प्रतिष्ठा का सवाल या प्रतिष्ठा के सूचक इसे माना जाता है। और सामान्यतः भी बोला जाता है, भाषा सामान्यतः जब बात की जाती है कि उसकी पगड़ी उतर गई यानी कि उसकी इज्जत उतर गई, तो यह जो है आपके प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ एक आपका वेशभूषा की चीज़ है। यहाँ भी यदि हम चर्चा करें तो देखिए, राजस्थान में पगड़ी जो है वह मर्यादा का लक्षण मानी जाती है एवं पगड़ी पुरुषत्व, वीरता, भाईचारे और प्रतिष्ठा की परिचायक भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। ऑप्शन है आपके पास, पहला होली पर, दूसरा श्रावण पर, तीसरा विवाहोत्सव पर और चौथा संक्रांति पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। मोठड़े की पगड़ी जो है वो विवाह उत्सव पर पहनी जाती है। इसकी हमने अभी चर्चा करी थी जब हम बात कर रहे थे किसकी, तो पहले हमने जब चर्चा करी थी आपके मदील की, तो वहाँ पर हमने चर्चा करी थी कि विवाह उत्सव पर मोठड़े की जो है पगड़ी बांधी जाती है, श्रावण में लहरिया की, दशहरे पर मदील, इस प्रकार से हमने अलग अलग वहाँ पर पगड़ियों की चर्चा करी थी। तो मोठड़े की जो पगड़ी है वह आपके विवाह उत्सव पर बांधी जाती है। अब यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए, विवाह उत्सव पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है
उल्लेखनीय है कि मोठड़ा, धनक आदि कुछ विशिष्ट लोकप्रिय ओढ़नियाँ हैं। लहरिये की धारियाँ जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो वह मोठड़ा कहलाता है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि लहरिये की जो धारियाँ हैं वो जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो वह आपका मोठड़ा कहलाता है। तो पहली चीज़ हमें याद रखनी है मोठड़े के बारे में कि यह जो है मोठड़े की पगड़ी यह कब पहनी जाती है, तो यह आपके विवाह उत्सव जब कोई होता है तब मोठड़े की पगड़ी वहाँ पर पहनी जाती है। फिर यदि हम चर्चा करें तो यह लहरिये की जब धारियाँ एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो वह आपका मोठिया कहलाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मारवाड़ में दामनी क्या था? ऑप्शन है इसके, पहला ओढ़नी का एक प्रकार, दूसरा कलात्मक जूतियाँ, तीसरा एक राजस्व कर और चौथा सिंचाई करने का औजार। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1। मारवाड़ में दामनी जो है वह ओढ़नी का ही एक प्रकार था। इसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए मध्य वर्ग की जो स्त्रियां थीं वो एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागों की कसीदाकारी होती है उसका प्रयोग करती हैं, जिसे आप दामनी कहते हैं। तो दामनी के बारे में हमें जो चीज़ याद रखनी है वो है कि यह पहली तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह आपके मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है और यह मध्यम वर्ग की जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा यह ओढ़नी एक प्रकार की ओढ़नी है जो कि पहनी जाती है। यह लाल रंग की होती है और इस पर धागों की कसीदाकारी की जाती है जिसे आप दामनी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? ऑप्शन है आपके पास, पहला जोधपुरी कोट, दूसरा अचकन, तीसरा अंगरखी और चौथा मेवाड़ी पगड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जोधपुरी कोट, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। उनको राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर इस राजस्थानी पोशाक को, जोधपुरी कोट को मान्यता मिली है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला महाराजा केसर सिंह को, दूसरा महाराजा जसवंत सिंह को, तीसरा महाराजा उदय सिंह को और चौथा महाराजा सुमेर सिंह को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। महाराजा जसवंत सिंह जो थे उन्हें श्रेय जाता है जोधपुरी साफे को प्रसिद्ध करने के लिए, और क्योंकि उनका ही शासनकाल था जब जोधपुरी साफा जो है वह काफ़ी प्रचलित हुआ था और आगे चलकर काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ। यहाँ भी यदि आप देखेंगे तो देखिए जोधपुरी साफा जो है वह जसवंत सिंह द्वितीय जो थे उनके शासनकाल में प्रचलित हुआ। इस साफे के आकार को उनकी तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि जोधपुरी साफा जो है उसे प्रसिद्ध किया था, उसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जो है वह जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को जाता है। ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, ब्रिचेस वस्त्र है, ऑप्शन है इसके, पहला पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र, दूसरा महिलाओं का घाघरा, तीसरा महिलाओं की एक ओढ़नी और चौथा है महिला के गले का आभूषण। तो देखिए ब्रिचेस आपके महिलाओं का नहीं बल्कि पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ब्रिजेस या ब्रिचेस की यदि हम बात करें तो यह जो है पाजामे की तरह होता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए ब्रिजेस या ब्रिचेस ये चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर काम लिए जाने वाला वस्त्र है। तो हमें याद रखना है ब्रिचेस जो है वह आपका पुरुषों का कमर के नीचे का पहने जाने वाला एक वस्त्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं। ऑप्शन है इसके, पहला पगड़ियाँ, दूसरा जायजामे, तीसरा परके और पायजामे और चौथा है यहाँ पर समस्त वर्णित विकल्प। इसका सही उत्तर है समस्त वर्णित विकल्प ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पगड़ियाँ, जायजामे, परके और पायजामे ये सभी जो हैं राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं। इसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए राजस्थान के शहरी पुरुषों की वेशभूषा मुख्य रूप से क्या है, तो अचकन यानी कि शेरवानी, फिर धोती, चूड़ीदार पायजामा, पगड़ियाँ तथा कमीज व पैंट हैं। और आजकल शहरों में टाई कोट, जर्सी, जीन्स पैंट आदि का भी प्रचलन बढ़ गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है
राजस्थान की वेशभूषा की हम चर्चा कर रहे हैं, जो प्रचलित वेशभूषा राजस्थान की अब तक चलती आई है, और उसके आधार पर जो है राजस्थान में जो पुरुष हैं वे मुख्य रूप से अचकन यानी कि शेरवानी, धोती, चूड़ीदार पायजामे, पगड़ियाँ, कमीज व पैंट आदि पहनते हुए आए हैं। आज के समय में आपको ये चीज़ें काफ़ी कम देखने को मिलेंगी, लेकिन जो कला एवं संस्कृति है राजस्थान की, उसमें जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा या पछेवड़ा क्या है? ऑप्शन है आपके पास, पहला जूट पट्टी, दूसरा कच्ची मिट्टी के खिलौने, तीसरा मोटी सूती शॉल और चौथा हस्त निर्मित कागज। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा जो हैं वे मोटी सूती की जो शॉल होती हैं उन्हें पचवेदा कहा जाता है। यदि यहाँ पर हम चर्चा करें तो देखिए पछेवड़ा या पचवेटा ये मोटा सूती कपड़ा या शॉल है जो कि सर्दी के बचाव हेतु शरीर के ऊपर डाले जाने वाला रेजे का बना चद्दरनुमा वस्त्र है। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है पचवेदा या पछेवड़ा क्या है, तो ये मोटी सूती शॉल है, इतना ही हमें इसके बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न है, पछेवड़ा संदर्भित है, ऑप्शन है आपके पास, पहला पगड़ी से, दूसरा आभूषण से, तीसरा परिधान से और चौथा बर्तन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। पचवेड़ा जो है वह आपका परिधान से संबंधित है। तो अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? ऑप्शन है आपके पास, पहला पानेरी, दूसरा छड़ीदार, तीसरा छापदार और चौथा जांगड़। तो देखिए मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति था वह छापदार कहलाता था। ऑप्शन नंबर 3 छापदार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक तरफ वस्त्र दे रखे हैं आपके, और यहाँ पर हमें सुमेलित करना है कि वे किस श्रेणी में है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, अंगरखी, तारा भात और फलिया दे रखे हैं। दूसरी तरफ आपको ओढ़नी, पगड़ी और बुगतरी दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले अंगरखी जो है वह आपका बुगतरी भी कहते हैं उसे, तो यह आपका 3 से मैच होगा। फिर यदि हम बात करें तो तारा भात जो है वह एक प्रकार की ओढ़नी है जो कि आपका 1 से मैच होगा, और फलिया जो है यह आपकी एक पगड़ी है जो कि 2 से मैच होगा। तो यहाँ पर आपका कूट बनता है 3, 1 और 2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 A3 B1 C2 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, झिम्मी क्या है? इसके ऑप्शन हैं, पहला पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म है, दूसरा पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, पर्युषण पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, हम पिछले ही क्लास में इसकी चर्चा करके आए हैं। तीसरा ऑप्शन है फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी है। चौथा ऑप्शन है संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3। झिम्मी जो है वह फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी जो होती है उसे झिम्मी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही और शाहजनी ये सब क्या हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं हैं, दूसरा रजवाड़ी शराब के प्रकार हैं, तीसरा महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार हैं, या फिर चौथा राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही ये सभी जो हैं राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी शैलियाँ हैं राजस्थानी पगड़ियों की। इनके अलावा भी जैसे कि चूड़ावत शाही, भीमशाही, राठौड़ शाही, मानशाही, और
इस प्रकार से जो है काफ़ी सारी आपको यहाँ पर पगड़ियों की अलग अलग शैलियाँ देखने को राजस्थान में मिलती हैं। यहाँ भी हम उनकी चर्चा करें तो देखिए उदय शाही, फिर अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही, शाहजर शाही, चूड़ावत शाही, जसवंत शाही, भीम शाही, मांडव शाही, राठौड़ी, मान शाही, हमीर शाही, अटपटी, बखरमा आदि जो हैं पगड़ियों की विभिन्न प्रकार हैं। तो ये हमें जो है इनके नाम जरूर से याद रखने हैं। ये जो है आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन से जो हैं पगड़ियों के प्रकार हैं, या फिर इसी प्रकार से नाम दे करके कि चूड़ावत शाही, भीम शाही, राठौड़ी, मान शाही, अटपटी ये सभी क्या हैं। तो ये आपके पगड़ियों के प्रकार हैं। और यदि आपने पहले की क्लासें करी होंगी तो वहाँ पर हमने मानशाही तलवारों के ऊपर भी चर्चा करी थी, तो वह भी आपको पता होगा। अगला प्रश्न है चीर पटोरी क्या है। ऑप्शन है इसके, पहला साड़ी है, दूसरा पगड़ी है, तीसरा जूती है और चौथा घर है। तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 1। चीर पटोरी जो है वह एक प्रकार की साड़ी है। तो ये थे हमारे प्रश्न किससे संबंधित, ये हमारे प्रश्न थे राजस्थान की वेशभूषा या फिर परिधान से संबंधित कुछ हमारे प्रश्न थे। इसी के साथ यह जो चैप्टर है आपका वेशभूषा वाला वह पूरा हो गया है। अब अगली क्लास में हम इसका नया चैप्टर जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का स्टार्ट करेंगे।